चलिए अगला हम लेके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं समर 2016 का सीए फाइन का 2 ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको 20 नंबर का इसी सूरत में कहना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें जब ओरिजिनल क्वेश्चन आया था उसमें डेफिनेट टैक्स भी शामिल था। ठीक है, तो ये डेफिनेट टैक्स के बगैर है क्योंकि हमारे लेवल पर जो है वो ऐसे साल बेसिस पर एक ही ट्रांजेक्शन में डेफिनेट टैक्स नहीं आता, डेफिनेट टैक्स बहुत सारी ट्रांजेक्शन पे एक साल का आता है। ठीक है, तो जरा देखिए जनाब सवाल में था क्या, ये क्या जनाब 1 जनवरी 2014 जाली लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट फॉर 3000 मिलियन एक्विजिशन हो गई, पक्का जी। सर लीगल ऑब्लिगेशन है इसको डिसमेंटल करने की एट द एंड ऑफ 4 इयर्स यूजफुल लाइफ, 4 साल की यूजफुल लाइफ निकलाई, तो मैं डाटा जमा करता जाऊं। मेरे पास सर इस एसेट की कॉस्ट आ गई है 3000। फिर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इट इज एस्टिमेटेड दैट डिसमेंटलिंग कॉस्ट वुड बी 400। सर इसकी लाइफ 4 साल है सर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 4 साल के एंड पे 400 रुपये है। फिर वो कह रहे हैं हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं पीपी के लिए फॉर सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन नेट रिप्लेसमेंट मेथड। सर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है जी, नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि जब आप एसेट को रिवैल्यू करते हो तो नेट कैरिंग अमाउंट को उठा के रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट को उठा के रिवैल्यू करते हैं, हम यही करते हैं ना, एसेट के पहले नेट कैरिंग अमाउंट निकालते हैं फिर उसको रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट बाय द प्रोफेशनल वैल्यूअर एंड द रिविजन इन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट 31 दिसंबर 2014 एंड 15 आर एज अंडर। ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ मशीन नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज आ रही है ये और ये दोनों वैल्यू सर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, इसमें प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अपडेटेड वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अपडेटेड वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू माइनस की हुई है। अपडेटेड वैल्यूज ये नीचे दी हुई है सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डन। अब आपके पास है 2014 भी 2015 भी, आपने इसको खरीदा 2014 के स्टार्ट पे, तो 2014 और 15 दोनों की आपने सर जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हम 2014 को सर ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं, हम एक तरफ एंट्रीज पास करेंगे एक तरफ वर्किंग करेंगे। सर मेरे पास 1 जनवरी 2014 पे एसेट खरीदने की एंट्री मैंने पास करनी है। ठीक है जी, तो मैं काम कर रहा हूं सर इस तरफ वर्किंग कर देता हूं। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है सर 3000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशन कॉस्ट कैसे निकलेगी सर 400 रुपए डिवाइडेड बाय सर इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें 10%। अच्छा इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, 1.1 रेज़ टू द पावर 4, तो मेरे पास सर 400 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4 ये आता है मेरे बच्चों 273.2। तो मैं इसको क्योंकि फुल फिगर चल रही है तो राउंड ऑफ कर देता हूं 273, तो मेरे पास एसेट कितने का हो जाएगा 3273 पक्का। अब मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा डे 1 पे सर मेरे पास पीपी डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3273। सर मेरे पास 3000 रुपये का कैश गया है और मेरे पास सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 273 रुपये की। डन है मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन कोई मसला कोई पंचायत कोई पसूड़ी नथिंग सर। फिर हम बढ़ते हैं एक साल आगे, हम आते हैं जी 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर पे हम पहुंचते हैं। अच्छा हम वर्किंग के अंदर यहाँ तो वर्किंग करते जाते हैं, लेकिन दूसरे पेज पे हम जाके यहाँ पर हम अकाउंट्स भी बना देते हैं। हमारे पास एक अकाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जिस तरह हमने ऊपर बनाए थे, ये पीपी का अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, इधर मेरे पास सर प्रोविजन का अकाउंट आ जाएगा और इधर बराबर में मेरे पास डिसमेंटलिंग का अकाउंट आ जाएगा। सर पीपी बैलेंस सर मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस, फिर जी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले एसेट की कॉस्ट है 1 जनवरी 14 पे, कॉस्ट कितनी जी 3273। मेरे पास सर 1 जनवरी 2014 को इनिशियल रिकग्निशन है 3273 की। डन। अब आगे चलते हैं सर, फिर मेरे पास एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है सर, आप जब इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे कितने से 3273 डिवाइडेड बाय 4। मेरे बच्चों ये मेरे पास आता है 818.25 और मेरे पास अलाउंस क्रेडिट एसेट हो गया डेप्रिशिएट, ऐसा ऐसे ही एसेट डेप्रिशिएट 31 दिसंबर 2014 पे डेप्रिसिएशन यानी डिवाइडेड बाय 4 ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास 818.25। डन। अच्छा इधर क्या होगा, इधर 31 दिसंबर 2014 पे इंटरेस्ट बुक होगा 10% के रेट से, तो इधर 3273 नहीं आएगा नशेड़ी, इधर 273 आएगा। ठीक है, 273.2 क्या लें आप मल्टीप्लाई बाय 10%, ये आता है सर मेरे पास 27.3। सर ये बैलेंस रह जाता है मेरे पास 300.52 पक्का। अब बता मैंने सूद की एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से जी 27.3 और प्रोविजन क्रेडिट कितने से भैया 27.3। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पहुंच चुके हैं पहले साल के एंड पे, मेरे पास सर एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, मेरे पास सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 300 मिलियन पे आ चुकी है, रिवैल्यूएशन अभी तक कोई नहीं हुई है। हम पहली रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं सर 31 दिसंबर 2014 पे और हमें पता चला कि हमारे पास एसेट की फेयर वैल्यू 2250 है नेट एसेट की, सॉरी, और लायबिलिटी की अपडेटेड अमाउंट अपडेटेड 400 नहीं बल्कि अब 550 है। तो हम काम करते हैं सर 2014 का एंड है, हम कुछ सर वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। मुझे पता मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नहीं पता, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हाँ ये पता कर सकते हैं कैसे, 550 रुपए की अमाउंट है, 3 साल की लाइफ बाकी है, 550 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 3। मेरे बच्चों मेरे पास आता है 413.22। अच्छा करंट प्रोविजन कितने का सर मेरे पास, ये मेरे बच्चों मेरे पास 300.52। इसका मतलब मेरे प्रोविजन में हो रहा है इजाफा, ये 112.7। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना प्यारे भाई, प्लीज बोर्ड में देखिएगा, आपको लायबिलिटी की नई फेयर वैल्यू पता चलेगी कितनी 413.22 और ये माइनस करने के बाद मेरे पास सर आई है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो कि एग्जामिनर ने आपको दी हुई है कितनी सर 2250 नजर आ रहा है 2250 ये आ रहा है यहाँ पे 2250। अब बताएं मुझे बैलेंसिंग फिगर ऊपर कितनी मिलेगी सर 413.22 प्लस 2550 2250 सॉरी सर दिस इज 2663.2 ऐसा ये है मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए आपने सबसे पहले क्या किया लायबिलिटी की अपडेटेड वैल्यू निकाली, ठीक है जी, उसको यहाँ रखा,
फेयर वैल्यू नेट एसेट रखा, आपको फेयर वैल्यू एसेट मिल गया। डन। ये दो वर्किंग्स आपने करनी है, एक और दो, हर साल। लायबिलिटी की अपडेटेड वैल्यू निकाली, यहाँ की सर नेट एसेट की फेयर वैल्यू एग्जाम में गिवन थी और मैंने एसेट की फेयर वैल्यू मालूम कर ली। अब मेरे पास एसेट की फेयर वैल्यू आ चुकी है 2663। अब सर जब आपने 2663.2 की फेयर वैल्यू निकाली एसेट की, तो आप एसेट को रिवैल्यू कर सकते हैं। आज जरा एसेट की रिवैल्यूएशन करें तो सर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ पीपी आ चुका है, जो मैंने एक वर्किंग से निकाला है 2663। ऐसा पॉइंट टू भी कर दूं, अच्छा पॉइंट। अब मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा सर? मेरे पास एसेट था 311,332,73, उसमें से मेरे पास डेप्रिसिएशन निकला था 818.25, 3273 माइनस 818.25, ये बचा है सर मेरे पास 2455 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2455 मेरे पास सर रिवैल्यूएशन आ रही है एसेट की सर 208 रुपए। एसेट अपवर्ड रिवैल्यू है 208 रुपए में। अब तीन चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। मेरे पास सर सबसे पहले मैंने लायबिलिटी की अपडेटेड फेयर वैल्यू निकाली, ठीक है जी, स्टेप 1 ये अपडेटेड फेयर वैल्यू मेरे बच्चों मैंने यहां पर एडजस्ट की, तो मेरे पास एसेट की फेयर वैल्यू आई। एसेट की फेयर वैल्यू आने के बाद मैंने एसेट को रिवैल्यू कर दिया। अब तीन चीजें इधर, एसेट रिवैल्यू भी हो रहा है, लायबिलिटी चेंज भी हो रही है, ठीक है जी, और हमने इसके इंपैक्ट को, इन दोनों के इंपैक्ट को, लायबिलिटी के चेंज के इंपैक्ट को और एसेट की रिवैल्यूएशन को हमने अब पार करना है और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं जनाब एसेट को रिवैल्यू करने के लिए, और मैं ये तीनों एडजस्टमेंट्स से पार करूंगा सर। 31 दिसंबर 14 पे मेरे पास सर रिवैल्यूएशन, सर रिवैल्यूएशन कितनी जी? रिवैल्यूएशन आ रही है 208 क्या सर? इसके बाद मेरे पास एसेट की वैल्यू हो जाती है राइटफुली 2663। डन, पहली चीज। फिर जी प्रोविजन 31 दिसंबर 2014, ठीक है जी। सही, मेरे पास कितना आ रहा है? 481 नहीं भैया, ये गलत बैलेंस है सर, दिस इज 208। ऐसा अब मेरे पास सर इसका चेंज इन एस्टिमेट। हाँ बाबू, कितना चेंज एस्टिमेट में? लायबिलिटी कितना? 112.7 से बढ़ रही है, 112.7, ये बढ़ रही है जनाब, 112.7 जी, 300.52 प्लस 112, यानी मेरे बच्चों 413.22। और मेरे पास सर यहाँ पर ये 208 रुपए के बैलेंस में रिडक्शन आ जाएगा चेंज इन एस्टिमेट के नाम पे, क्योंकि जब आपका प्रोविजन बढ़ेगा, ठीक है जी, तो दूसरी तरफ आपका 112.7 रुपए का अमाउंट यहाँ से कट भी जाएगा। तो मेरे पास नेट रिवैल्यूएशन रह जाएगी 208 माइनस 112.7, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 95.3। तो 2014 हमने खत्म किया और इसकी जनरल एंट्री हम पास कर रहे हैं। हम सबसे पहले सर रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे। मेरे पास रिवैल्यूएशन में सबसे पहले सर अलाउंस फॉर प्रोडक्ट जो ऊपर आपने बुक किया था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये एंट्री एसटी के आपने पास करने करना सीधा, इसका अमाउंट है 818.25 और मेरे पास सर पीपी को मैंने नेट कर दिया ताकि नेट रिप्लेसमेंट मेथड से मैं एसेट को रिवैल्यू करूं। फिर मैंने पीपी डेबिट किया, कितने से जी? 208 से, और मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट कर दिया 208। फिर रिवैल्यूएशन करने के बाद अब मैं काम करने जा रहा हूं, मैं प्रोविजन को इंक्रीज कर रहा हूं और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने? 112.7, और मेरे पास सर क्रेडिट क्या करूं मैं? रिवैल्यूएशन डेबिट, और सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट 112.7। अब बताएं जी, मैंने सारे स्टेप्स आपके सामने परफॉर्म किए हैं। मुझे बताएं, मुझे एग्जाम में किस तरह चीजें याद रखी? सबसे पहले आपको एग्जामिनर ने एसेट दिया, आपने खरीदा, रिकॉर्ड कर लिया, आपने साल के एंड पे डेप्रिसिएशन बुक किया, प्रोविजन पे इंटरेस्ट बुक कर लिया, ये जनरल काम हो गया। फिर आपने उठाया सर साल के एंड पे सबसे पहले निकाली अपडेटेड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसको सर यहां आपने प्लग इन किया, आपने नेट एसेट की फेयर वैल्यू सवाल से उठाई, आपने एसेट की फेयर वैल्यू निकाल लिया। ये कहां चला गया भाई? आपने एसेट की फेयर वैल्यू निकाली। डन। जब एसेट की फेयर वैल्यू निकल आई तो आपने एसेट को उठा के रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन की, एंट्री पास की, दो एंट्री रिवैल्यूएशन के अलाउंस उल्टा रिवैल्यू कर दिया। डन। फिर आपने देखा कि मेरे पास जो प्रोविजन का बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने प्रोविजन की इंक्रीज को भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में पार कर दिया। सर स्टेप 1 अपडेटेड वैल्यू लायबिलिटी, स्टेप 2 फेयर वैल्यू एसेट, स्टेप 3 रिवैल्यूएशन, स्टेप 4 आपने जो लायबिलिटी का चेंज है वो आपने रिवैल्यूएशन में पार कर दिया। खत्म, डन, डस्टेड। 2014 एंड 2015 में आओ। 2015 में सबसे पहले तीन काम, एसेट डेप्रिशिएट, 3 साल की लाइफ साइकिल, 2663 डिवाइडेड बाय 3, डेप्रिसिएशन 888, कैरिंग अमाउंट रह गया हमारे पास 1775। पक्का, आगे बढ़ो। प्रोविजन इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15, इंटरेस्ट 10%, 413.22 10%, 41.322, टोटल वैल्यू 454.5, 5 ऐसा डन हो गया। दो काम हो गया, एसेट डेप्रिशिएट हो गया, इंटरेस्ट लग गया। अब रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर 31 दिसंबर 15, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना जी? सर 95.3 डिवाइडेड बाय 3, 95.3 डिवाइडेड बाय 3 कितना बाबू? 31.7877, 31.77। डन। मेरे प्यारे बच्चों, ये बैलेंस कितना आ गया? 95.3 माइनस 31, 73, ये रह गया मेरे बच्चों 63.57। अब आप तीन काम हमने किए, तीनों की जनरल एंट्रीज में यहां पास करूं सर। 31 दिसंबर 2015 जनरल काम जो मैंने किया सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 888 अलाउंस। फिर जी फिर 31 दिसंबर 2015 इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बाबू? इंटरेस्ट एक्सपेंस सर 41.32, और प्रोविजन 41.32। फिर तीसरा काम रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी?
31.77। कहानी खत्म जी, 3 काम हो गए। अब अगेन मेजर काम, रिवैल्यू करना है एसेट को, प्रोविजन का बैलेंस अपडेट करना है, फिर हम वर्किंग बनाते हैं सर दोबारा एक दफा। अब हम ये वर्किंग करेंगे किसके लिए सर? 2015 के लिए। प्यारे बच्चों 2015 के लिए माशाल्लाह जितनी भयानक किस्म की हेडिंग हमने डाली है 15 की वर्किंग। अब बनाए सबसे पहले सर हम उठा रहे हैं लायबिलिटी की वैल्यू को अपडेट करें सर। प्रोविजन न्यू बैलेंस न्यू कितना जी? प्रोविजन करना बैलेंस कितना? 300 जी, एस्टिमेट 300 रहेगा बस। तो 300 की प्रेजेंट वैल्यू 2 साल रहेगा। 1.1 रेज़ टू पावर 2 कितना है बच्चों? 247.9। करंट बैलेंस कितना है हमारे पास प्रोविजन का? ओल्ड बैलेंस वो जी 454.5। माशाल्लाह जी, बड़ा डिप बड़ा डिप मेरे बच्चों, 206.6 का रिडक्शन डन। मेरे पास प्रोविजन का नया बैलेंस आ गया। अब इस नए बैलेंस को मैं रखूंगा सर कहां पर? मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में से फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस होती है, तो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आता है। अच्छा, फेयर वैल्यू नेट एसेट हमें पता चल गया सर, वो सवाल में दिया हुआ है, एंड दैट इज 1200 जी, बहुत कम अमाउंट 1200। अब बता जी फेयर वैल्यू लायबिलिटी जी 206.6, तो मेरे पास एसेट की वैल्यू आ गई 1406.6। नहीं जी 1406.6 मेरे पास एसेट की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब रिवैल्यूएशन भी कर लेता हूं सर। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ये मेरे पास 1406.6। मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी कितने से मेरे बच्चों? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी 1775। अगर निकालता हूं उसमें से तो मेरे पास सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आ रही है कितने की? 368 की, राउंडेड ऑफ अमाउंट 368 पक्का। अब मेरा सवाल है, 3 काम हो रहे हैं। एक तो लायबिलिटी की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है जी, फिर दूसरा एसेट रिवैल्यू हो रहा है, ठीक है जी। अब कैसे करें सर इसको? रिवैल्यूएशन में पहले क्या पार करें फिर क्या पार करें? हैं रिवैल्यूएशन में पहले क्या पार करें फिर क्या पार करें? दोनों एक साथ पार करें। ये रिकमेंडेशन है मेरी, दोनों एक साथ पार करें। दोनों का मतलब पहले एसेट की रिवैल्यूएशन ऐसे पार करिएगा सर। एसेट रिवैल्यू किसको हो रहा है सर? 31 दिसंबर 15 पे रिवैल्यूएशन है कितनी भैया? कहां गया? सॉरी 368 नेगेटिव। ये रह जाएगा जी मेरे पास 1406.6 पहला काम, ठीक है जी। फिर ये रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो हम यहां डाल देते जी सर, लेकिन इसमें इतनी जगह नहीं है, कोई टेंशन नहीं। माइनस 200 368 नहीं है जगह, फिर यहां पार करके रोक दो 2 मिनट के। फिर अब बना सर मेरे पास प्रोविजन का चेंज। सर प्रोविजन का चेंज है मेरे पास 206.6 प्रोविजन को मैं कम करना है। ऐसा 206.6 से कम करूं, रिडक्शन इन प्रोविजन। पता मेरे पास ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा सर मेरे पास 247.9। क्या हो गया भाई? अब बना सर मैं जब प्रोविजन गिरेगा तो मेरे पास रिवैल्यूएशन बढ़ेगा। 31 दिसंबर 15 चेंज इन एस्टिमेट सर 206.6। अब नेट इंपैक्ट देखिए पीएन में कितना जा रहा है? 63.57 माइनस 368 प्लस 206.6। सर मेरा नेट इंपैक्ट पीएन में जा रहा है 97.8। ये जा रहा है सर चार्ज टू पीएन। अब बताएं सर इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूं? बड़ा आसान है सर। सबसे पहले रिवैल्यूएशन। अब मेरे बच्चों रिवैल्यूएशन कैसे बात करूं? मेरे बताओ मेरे पास सर अलाउंस उलट दें कितने से जी? 888 यस सर, और पीपी ग्रेड 888। अब मैं एक ही एंट्री में सबको पास करने जा रहा हूं सर। मेरे प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा है तो प्रोविजन डेबिट कितने से बाबू? प्रोविजन कम हो रहा है प्यारे भाई कितने से? प्यारे भाई कितने से? 206.6 से। ऐसा सर मेरा पीपी भी कम हो रहा है 368 से, ठीक है जी। सर मेरा पूरा रिवैल्यूएशन 63.7 63.57 ये साफ हो रहा है। अब बताएं सर मेरा दरमियान का फिगर जो है वो पीएनएल का बैलेंस आ रहा है जो है दिया हुआ भी है 97.8। यहां डाल के चेक करो बैलेंस हो रही है। तो सर मेरे पास 206.6 प्लस 63.57 प्लस 97.8 सर ये आ रहा है मेरे पास 368। ऐसा आप चाहो तो उसको 3 एंट्रीज में भी पास कर सकते हैं। ऐसे कैसे? और पहले मैसेज को करते हैं रिवैल्यू। सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से बाबू? सर 368 से रिवैल्यू है ना सेट मेरा। कहां गया? 368 डेबिट। फिर मैं कहता जी मेरा पीएनएल डेबिट सर 368 से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो नहीं सकता था, ये होता है 63.57, ठीक है जी। तो मेरे पास पीएनएल का हिट आता 368 माइनस 63.57, ये आ जाता मेरे बच्चों 304.4। पीएनएल मेरा इतना बड़ा नुकसान आ जाता, फिर पीपी हो जाता कम, खत्म 368 डन। इसके बाद मेरे पास सर प्रोविजन डेबिट होता। प्रोविजन डेबिट कितने से? प्रोविजन डेबिट होता कितने से प्यारे भाई? 206.6। फिर मुझे आ जाता जी ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में मारना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 हो चुका है। अब इसको और हमारे हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन 0 से नीचे तो नहीं आएगा, तो हम उसको सर उठा के पीएनएल में डाल देते 206.6। अब मुझे बताएं इन दोनों एंट्रीज में नेट इंपैक्ट पीएनएल का कितना है? एक तरफ लॉस आ रहा है सर 304.4 का, और दूसरी तरफ मेरे पास 206.6 का इनकम आ रहा है। तो सर माइनस 206.6 मेरे पास बनता है 97.8 का नेट लॉस। तो मुझे बताइए एंट्री ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, पक्का देख लो स्टेप्स याद रहेंगे। लायबिलिटी को अपडेट करो, फिर वैल्यू लेफ्ट को ऐड बैक करो, फिर वैल्यू एसेट निकालो, एसेट रिवैल्यू करो, प्रोविजन और रिवैल्यूएशन। चाहो तो दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर लो, चाहो तो किसी एक को भी पहले रिकॉर्ड कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आई होप आप लोग देख लोगे। अच्छा सवाल था, थैंक यू वेरी मच।